बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 5.1 और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, दर्जा झैल यक दर्जी गैर मसावातों के हल का खिता एक्स वाई मस्तवी में सायादार करके ज़ाहिर करें। और इंग्लिश में भी हमारे पास है स्टेटमेंट, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। तो आपके पास यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स को हम 1 बाई 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 2x + y लेस देन इक्वल टू 6, मेरे पास जो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो लेस देन वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम उसे इसको रिमूव करेंगे और उसमें से जो इक्वलिटी वाला होगा हिस्सा उसको हम यहाँ पे लेके और इसको कंटिन्यू लेके आगे हम चलेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मेरे पास जो है लेस देन है, तो मैं यहाँ पे इस रकम को थोड़ा सा इसमें जो मुतलका हिस्सा है या मुतलका मसावात है उसको मैं लेके चलूँगा। तो वो मेरे पास है 2x + y = 6। जितने भी क्वेश्चन है उसका सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है, लेस देन या ग्रेटर देन को आपने कुछ देर के लिए आपने उसको रिमूव करना है और आपने इक्वेलिटी वाली को आपने लेके कंटिन्यू करना है। अच्छा, इसके तमाम के तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, उन सब के अंदर आपने 1 बाय 1 ऐसे ही करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पे 1 बाय 1 करके एक दफ़ा आपने y की वैल्यू 0 पुट करनी है और उससे x आंसर आएगा। दूसरी दफ़ा आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है और फिर वहाँ से आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो अब मैं देखें, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। तो मेरे पास स्टेटमेंट यही है। तो 2x + y की वैल्यू आपने कहा है कि 0 पुट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, तो बराबर मेरे पास 6। तो 2x = 6, तो x बराबर मेरे पास आया 6/2 किसके बराबर होते हैं, 3 के बराबर। तो इसका मतलब है यहाँ से मेरे पास पॉइंट जो निकला वो x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। अच्छा, जब हम ग्राफ पे पेयर बनाते हैं या पॉइंट बनाते हैं तो उस पॉइंट को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं जिसमें पॉइंट होता है, छोटी ब्रैकेट होती है, दरमियान में कॉमा होता है और पहले वाले हिस्से में x की वैल्यू होती है और दूसरे वाले हिस्से में y की वैल्यू होती है। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे 3 और y की वैल्यू लिखेंगे 0। तो मेरे पास ये 3 और 0 इस ग्राफ के ऊपर बनाने के लिए मेरे पास एक पॉइंट हो गया, जिसमें ये जो पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू मेरे पास 0 है। अभी हमने y की वैल्यू 0 पुट की थी, अब मैं x की वैल्यू इसी स्टेटमेंट के अंदर 2x + y = 6। अब x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो x की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा जमा y = 6, 2 को 0 से ज़रब देंगे तो 0 और y किसके बराबर आया, 6 के बराबर है। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई, y की वैल्यू मेरे पास आई 6। इस तरह मेरे पास ये जो पॉइंट बना 0 और 6 मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास यहाँ पे हासिल होता है। अच्छा, अब इस पॉइंट के अंदर एक पॉइंट मेरे पास निकला जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की और दूसरा पॉइंट मेरे पास निकला जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करके वहां से y की वैल्यू निकल के, तो 2 पॉइंट्स मिल गए। तो एक मेरे पास आया 3 और 0 और दूसरा मेरे पास निकला 0 और 6। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ के अंदर ये अगर आपके पास सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि भाई इसमें जो ग्राफ के अंदर जो राइट वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं x एक्सिस कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं y एक्सिस कहते हैं। इस साइड पे हम जितना भी चलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 आप इसको लेके चल सकते हैं, मूव जितना मर्जी करते रहें। मैंने सिर्फ उतने हिस्से रखे हैं कि जितना मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं मैंने उसी से मुताबिक इसको आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। आगे यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ये 6 है, 7 8 9, ठीक है। इसी तरह ये y एक्सिस पॉजिटिव में हो गया। ये x अगर इस साइड पे पॉजिटिव तो इस साइड को कहते हैं -x एक्सिस। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी यहाँ पे -1 होगी या -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी, इसी तरह ये सोन आगे जितना जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक आप इसको आप लेके चल सकते हैं। तो y ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव होता है लेकिन y नीचे वाली साइड पे y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4, इस तरह। तो अभी मेरे पास जो जितना ज़रूरत थी मैंने सिर्फ उतने हिस्से को मैंने उसके नंबर पॉइंट्स बना लिए। अच्छा, अब आपने इस पॉइंट को इस यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास से पहला पॉइंट है 3 और 0, यानी कि x पे 3 हो वैल्यू और y पे 0 हो। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये वाला जहाँ पे इस वक्त मेरे पास पेंसिल की नोक है, ये x पे इसकी वैल्यू 3 है लेकिन y पे इसकी वैल्यू 0, यानी कि देखें x पे 3 है और y पे वैल्यू 0। मैंने यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया
और साथ लिख दिया 3,0 मैंने लिख दिया। सर्कल बना के ये निशानदेही होगी कि जो सर्कल वाला पॉइंट है या नुक्ता है ये पॉइंट 3,0 है। दूसरा पॉइंट है 0 और 6, एक्स पे 0 है, वाई पे 6 है। तो एक्स पे मेरे पास ये 0 है और वाई पे 6 अगर मैं जाऊं तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट 0 व 6 मेरे पास, जहां पे मैंने सर्कल लगाया। इस पॉइंट को अगर मैं देखूं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है लेकिन वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6 आ रही है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। जब आप इन दोनों को आपस के अंदर मिलाएंगे तो मैं पैमाना देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास, अगर ये चलें इस मेरे पास डी है तो इन दोनों को मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दूंगा और ये ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक है जी, ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया। अच्छा, अब उसमें चूंकि हमारे पास स्टेटमेंट थी 2x जमा वाई लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन में थी, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, अगर मेरे पास यहाँ पे लेड पेंसिल है नहीं है, चले मैं इसको ज़रा इसको वैसे शेड करता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये वो शेडेड एरिया है जिसके ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ग्राफ की जो सूरत हाल बनेगी वो इस तरह के इससे बनेगी, ये 3 0 ये 0 6, इसको मिलाएंगे और इस वाले हिस्से को मैंने यहाँ पे शेड कर दिया। क्वेश्चन आपका पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड वन के अंदर मेरे पास है स्टेटमेंट 3x जमा 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो इसमें से मैं ग्रेटर देन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ और स्टेटमेंट में बना रहा हूँ 3x जमा 7y बराबर है 21 मेरे पास है। अब मैं यहाँ पे वही प्रोसीजर करूंगा, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। फिर दूसरे नंबर पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा और y की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो इसी स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले y 0 पुट करते हैं, 3x जमा 7 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 21। तो मेरे पास है 3x, ये 0 हो गया, बराबर है 21 और x बराबर है 21 बटा 3, तो x बराबर आया, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 आया। तो यहाँ पे मेरे पास आया 7। तो 0 और 7 जो मिलके जो पॉइंट बना रहे हैं वो है 7,0, क्योंकि 7 x की वैल्यू है पहले लिखूंगा, y की वैल्यू मैं बाद में लिखूंगा। नेक्स्ट पे मेरे पास है, अब जैसे पहले मैंने y की वैल्यू 0 पुट की थी, अब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी इस स्टेटमेंट के अंदर ही। तो मेरे पास है स्टेटमेंट 3x जमा 7y बराबर है 21। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 जमा 7y बराबर है 21, ये 0 हो गया, 7y बराबर है 21, y चाहिए तो 21 बटा 7 उस दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 3, तो ये जो पॉइंट बना 0,3। अब मेरे पास दो पॉइंट बन रहे हैं, एक 7,0 यानी कि जिसमें 7 और x 7 है y 0 है, और दूसरा है जिसमें x 0 है y 3 है। तो मैं इस दोनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके बनाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है x पे 7 हो y पे 0 हो। तो x पे 7 मेरे पास ये वाला पॉइंट है, मैं यहाँ पे x पे 7 दर्जे मूव करूंगा और y पे 0 दर्जे मूव करूंगा, ऊपर वाली साइड पे 0 दर्जे मूव करूंगा। तो ये 0 मेरे पास यही 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, 7,0 है। दूसरा पॉइंट है 0,3, x पे 0 है लेकिन y पे 3 है, यानी कि x पे मैं मूव नहीं करूंगा इस साइड पे, y पे मूव करूंगा ऊपर वाली साइड पे। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास बन जाएगा 3 बन जाएगा। 0 x पे 0 है, y पे मेरे पास 3 है। तो इन दोनों को भी मैं आपस में इसी तरह मिलाऊंगा, और ये मेरे पास एक ये नुक्ता था और एक ये नुक्ता था, इन नुक्तों को दोनों को मैं आपस में मिलाऊंगा, तीर के निशान से आपस में बढ़ा दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफ बन गया। शेडेड एरिया बनाने के लिए चूंकि उसने कहा है कि 3x जमा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, तो ग्रेटर देन में है, तो अब पहले वाला लेस देन में था, अब ये ग्रेटर देन में है, तो मैं इसको ऊपर वाली साइड के ऊपर इसका जो एरिया है इसको मैं शेडेड कर दूंगा। तो यही वो शेडेड एरिया है जिसका क्वेश्चन में उसने पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मेरे पास है। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैं वही काम, सबसे पहले ग्रेटर को स्किप करूंगा, तो 3x - 2y बराबर आया मेरे पास 6। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, y 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू निकलेगी, फिर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा और y की वैल्यू निकलेगी। तो मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। तो y 0 पर पुट करता हूँ, 3x - 2 इंटू 0 बराबर है 6, ये सारा हिस्सा 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास निकला 3x बराबर है 6, तो x बराबर है 6 बटा 3, दिस इंप्लाइज x बराबर है 2। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आती है 2 और पॉइंट जो बनता है 2,0 मेरे पास यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। फिर अब दूसरा हिस्सा है कि जैसे y 0 पुट किया था इसी स्टेटमेंट में, इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिखता हूँ, 3x - 2y बराबर है 6। अब x 0 पुट करूंगा, 3 इंटू 0 - 2y बराबर है 6,
ये वाला हिस्सा सिफर ख़त्म हो गया और यानी कि सिफर से मल्टीप्लाई होकर तो मेरे पास आता है -2y बराबर है 6। y चाहिए तो 6 बटा -2, तो जब डिवाइड करेंगे तो y मेरे पास निकलता है -3 निकलता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास निकली -3। तो जब पॉइंट बनाऊंगा तो मेरे पास बनेगा 0, -3 बनेगा। पहले जितने भी हमने 2 क्वेश्चंस किए उसमें x की वैल्यूज और y की जो वैल्यूज आती थी वो पॉजिटिव साइड पे आती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू y वाली वो माइनस वाली साइड पे आ गई। तो देखिए मैंने यहाँ पे माइनस, ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है और ये वाला हिस्सा y नेगेटिव है। तो सबसे पहले बारी बारी पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहला x पे 2 है, y पे 0 है, तो देखिए मेरे पास ये पॉइंट बनता है x पे 2 है, ऊपर y पे नहीं जाना, तो y पे 0 ही है, तो मेरे पास यही पॉइंट बनता है 2,0। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे 2,0, तो ये मेरे पास ये पॉइंट बन गया। दूसरा मेरे पॉइंट है 0, -3, x पे 0 ही है, यानी कि इस साइड पे मूव नहीं करना, लेकिन वो कह रहा है y पे -3 दर्जे जाना है, तो 1 दर्जा 2 दर्जा ये 3 दर्जे माइनस वाली साइड पे, तो ये वाला पॉइंट को मैं कहूँगा 0, -3 मेरे पास आएगा। इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं, तीर के निशान से बढ़ा देंगे आगे, ये 0, ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ये ऐसे बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद अब हमारे पास चूंकि इसकी जो स्टेटमेंट थी वो थे 3x - 2y ग्रेटर देन, इक्वल वाला तो हिसाब से लिख लिया, अब ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है मैं इस वाली साइड के ऊपर इसको यहाँ पे ये इस एरिया को मैं शेड कर दूंगा, यहाँ वाले पे जो इसका साया पड़ेगा वो इस वाले हिस्से के अंदर इसका पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, 5x - 4y इज इक्वल टू 20 मेरे पास है। स्टेटमेंट में दोबारा रीड आउट एक दफा कर लूँ। 5x माइनस, स्टेटमेंट है मेरे पास 5x - 4y लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ पे ये लेस देन है, इक्वल नहीं है, लेस देन एंड इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो इसको भी मैं वैसे ही पहले सबसे पहले मैं इक्वल वाले लेस को स्किप करता हूँ, तो मेरे पास जो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है 5x - 4y इज इक्वल टू 20 मेरे पास स्टेटमेंट बन रही है। अच्छा, अब मेरे पास चूंकि ये लेस देन में है तो इसमें लेफ्ट साइड के ऊपर एरिया शेड होगा, ग्रेटर देन होता तो राइट साइड पे शेड होना था। तो अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं वही तरीके y इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा और y की वैल्यू को फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं y 0 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो 5x - 4 × 0 इज इक्वल टू 20, ठीक है। मैं बार बार बताऊंगा कि पहले y, अब चाहे पहले x लिख लें, पहले मैंने x कर रहा हूँ, आप बाद में मतलब पहले x कर लें, जरूरी नहीं है कि पहले y ही 0 पुट करना है, आप चाहे पहले वाले ये वाला पोर्शन कर लें। तो आपने बस 2 पॉइंट निकालने, एक दफ़ा आपने x की वैल्यू को 0 रखना है, दूसरी दफ़ा आपने y की वैल्यू को 0 रखना है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 5x बराबर है 20, x बराबर है 20/5 और x कितना निकला मेरे पास 4, तो यहाँ पे आया 4 और पॉइंट बनता है 4,0 मेरे पास ये पॉइंट बना। दूसरा इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखूंगा, 5x - 4y इज इक्वल टू 20, तो मेरे पास आएगा 5 × x की वैल्यू है 0 - 4y इज इक्वल टू 20, तो ये ज़रा 0 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास आता है -4y इज इक्वल टू 20 और y चाहिए 20/-4, तो y इज इक्वल टू आएगा मेरे पास -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकली है -5, तो जो पॉइंट बन रहा है 0, -5 बन रहा है। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, एक पॉइंट है 4 और 0, दूसरा है 0 और -5। तो इन दोनों को भी मैं x एक्सिस पे बनाऊंगा, तो वैसे ही x एक्सिस ये पॉजिटिव में है, ये -x में है, ये y पॉजिटिव में है और ये y नेगेटिव में है। तो पहला जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है, तो 4 और 0, x पे 4 है और y पे 0, इसका मतलब है ये ऊपर 1 2 3 लिख लें, लेकिन इसने ऊपर मूव नहीं करना। उसने कहा है कि x पे 4 है और y पे 0, यानी कि y पे आपने ऊपर जाने नहीं, x वाली साइड पे आपने 4 दर्जे मूव किए, तो मेरे पास बना 4,0, मेरे पास ये वाला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट है 0, -5, x पे 0 है, x पे मूव नहीं करना लेकिन y पे मूव करना, y पे ये -5 है, मेरे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो मेरे पास इसके साथ में लिख दूंगा 0, -5, ठीक है। तो इन दोनों को मैं आपस में मिला देता हूँ। जब इन दोनों को मैं आपस में मिलाऊंगा, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से मिलाएंगे, तो मेरे पास ये वाला ये ऐसे बनेगा, तीर का निशान लगा दें ये दोनों पॉइंट मिला के। अब स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं 5x - 4y लेस देन और इक्वल टू 20। तो इक्वल वाले के हिसाब से तो हमने वैल्यूज निकाली। अब लेस देन को देखते हुए, लेस देन का मतलब मैंने इस साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे मैं इसके एरिया को शेड कर दूंगा, तो ये वाले जो इसके जो शेडेड एरिया है उसको वो जाहिर करेगा। पार्ट नंबर 5, 5th पार्ट है मेरे पास, और 5th पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है
वो सिंपल है। मैं इसको भी देख लूँ, 2x+1 और स्टेटमेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं पर x नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको सॉरी y नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ x नजर आ रहा है, आपको एक हिस्सा नजर आ रहा है। तो हम जैसे हम पहले पुट करते थे y इज इक्वल टू पुट करते थे और फिर x y0 पुट करते थे, फिर बाद में x पुट करते थे, तो यहाँ पे वो वाला हिस्सा काम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं ग्रेटर देन इक्वल है तो मैं इसको इक्वल वाली हिस्से में लेके आता हूँ, 2x जमा 1 इक्वल टू 0, 0 आ गया। यहाँ से मैं x की वैल्यू पुट निकालूंगा, चूंकि y नहीं है तो यहाँ पे मैं ना y0 पुट कर सकता हूँ ना x0 पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक ही पॉइंट बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे है 2x बराबर है 1, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा और 2 भी उस साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, अब इस हिसाब से मेरे पास ये हुआ कि x की वैल्यू आ रही है लेकिन y नहीं है, तो y को मैं वहां पे क्या लिखूंगा, वहां पे y को मैं 0 पुट करूंगा। तो यानी कि मेरे पास जो पॉइंट बनेगा वो -1/2 कॉमा ये 0 आएगा। अब ये 0 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू ना होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पे 0 यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक ही पॉइंट बनेगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे हम पहले y0 पुट करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, फिर x की वैल्यू 0 पुट करते थे, y की वैल्यू निकालते थे। अब -1/2, अब -1/2 का मतलब है कि x की वैल्यू माइनस वाली साइड पे है। तो अगर मैं ये ग्राफ देखूं तो ये x एक्सिस पॉजिटिव साइड पे है, तो ये नेगेटिव एक्सिस साइड पे है। तो y की वैल्यू -1/2 -½ यानी कि 0 एंड 1 के बिटवीन के अंदर आएगी, 0 और 1 के बिटवीन में। तो मैं ये यहाँ पे 0 और 1 के बिटवीन में इस तरह ये एक तीर का निशान लाइन लगा दूंगा और ये मेरे पास क्या आएगा, -1/2, 0 मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा जिसको मैंने इस वक्त सर्कल कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर भी मेरे पास यहाँ पे जो राइट साइड वाला हिस्सा ग्रेटर देन है, तो मैं ग्रेटर देन में राइट साइड वाले हिस्से को शेड कर दूंगा, तो ये वाला इसका शेडेड एरिया आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो स्टेटमेंट है 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं 3x - 4 इक्वल टू 0, इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे भी आपके पास y वाला पोर्शन नहीं आ रहा। तो अगर y वाला पोर्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ, मेरे पास किताब के ऊपर मैंने स्टेटमेंट गलत लिख ली है, ये 3y - 4 है, 3y। मैं इंग्लिश की बुक देखूँ, उसने स्टेटमेंट या मुझसे लिखने में मिस्टेक होगी या किताब पे गलत तो नहीं लिखी हुई। 3y नहीं, मुझसे लिखने में गलती होगी। 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास है 3y - 4 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू 4 और y निकालना है, तो y की वैल्यू आएगी 4/3 आएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब y की वैल्यू 4/3 है, इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो ये ऐसे पॉइंट है, कॉमा में यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी थी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या पुट करूंगा, 0। जैसे ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे y की वैल्यू नहीं थी तो मैंने y वाले हिस्से पे 0 पुट किया था, इसी तरह यहाँ पे x वाले हिस्से पे मैं 0 पुट करूंगा और y की जगह पे मेरे पास आएगा 4/3 मेरे पास आएगा। ठीक है, अच्छा, अब 4/3 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 4/3 मेरे पास आंसर आता है 4/3 इज इक्वल टू 1.33। इसका मतलब है ये 1 और 2 के बिटवीन में अगर इसके 3 हिस्से कर लूँ तो मेरे पास वहाँ पे ये इसका हिस्सा आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है इसका जो आंसर आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 4/3 इज इक्वल टू 1.33 आ रहा है, तो ये y एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पे जाना है। इसका मतलब है ये 1 और 2 के बिटवीन में हमने इसको कहीं पे लेके जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये 1 है और आपने x को मूव नहीं करना, यानी इस साइड पे मूव नहीं करना, y वाली साइड पे मूव करना है। तो 1 और 2 के दरमियान है 1.33 है, तो इसका मतलब है 1 और 2 के बिटवीन मिड से भी नीचे, थोड़ा सा नीचे, यानी कि अगर इसके मैं 3 हिस्से करूँ, 1 2 और ये 3 हिस्से, जो पहले वाला जो हिस्सा है ये वाला 0.1 के ऊपर जो मैंने 0.1 और 0.2 के दरमियान में जो 3 हिस्से बनाए, इसमें पहले वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले को मैं क्या कहूँगा, ये 0,4/3 मेरे पास ये वाला ये पॉइंट होगा इसमें। ठीक है, और इसके साथ मैं इस वाले के, चूंकि ये 3y - 4 लेस देन इक्वल टू मेरे पास 0 है, तो इसमें ये जो नीचे वाला जो इसका हिस्सा होगा इसको मैं शेडेड एरिया कह दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपने एक काम इसमें और एडिशन के तौर पे करना है कि जो आपने ये लाइन लगाई है, इस लाइन के ऊपर ये वाली जो मेन स्टेटमेंट है ये भी आपने साथ लिख देनी है। जैसे 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे आपने ये वाली लाइन लगाई है, यानी कि ये वाली लाइन लगाई है, तो इसके साथ आप लिख देंगे
2x जमा 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एंड इसी तरह जो बकिया 2 क्वेश्चन हैं, बकिया 4 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देखें। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टेटमेंट बन रही है 3x - 2 ग्रेटर दैन, तो इस स्टेटमेंट के बिल्कुल पैरेलल में आप लिख दें 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 5x - 4y लेस दैन इक्वल टू 20। सिर्फ ये काम स्किप हो गया था, इसको भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3x जमा 7y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2x जमा y लेस दैन इक्वल टू 6। तो यानी कि पॉइंट के साथ साथ जो आपकी मेन जो इक्वेशन थी यानी इनइक्वालिटी थी वो आप भी उसको यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अस्सलाम वालेकुम।